शांति। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बाबा के लवली लवली फादर्स को हैप्पी फादर्स डे, क्योंकि हम तो फादर्स डे मना रहे हैं अपने स्वीट लवलीएस्ट फादर के साथ, है ना। फादर लौकिक दुनिया में भी अपनी चैतन्य बगिया का बागवान होता है, घर का सपोर्ट होता है, बच्चों को राइट गाइडेंस देने वाला होता है, बच्चों को प्यार करने वाला होता है। एक बाप ही एक ऐसा होता जो चाहता है मेरे बच्चे मेरे से भी आगे जावे। दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं चाहती, लेकिन बाप जरूर ये चाहता है। बाप ही एक ऑनेस्ट व्यक्ति होता है जिनके साथ बच्चे बैठ कर के कुछ भी शेयर कर लेते हैं। तो ये जो सब कुछ लौकिक बाप दे रहे हैं, बाबा हमारा पारलौकिक बाबा है। तो पारलौकिक बाबा हम बच्चों को ये सब चीज़ें देता है, लेकिन बेहद के रूप में, क्योंकि वो बेहद का बाबा है। तो आज फादर्स डे पर हम अपने लौकिक फादर के साथ साथ अलौकिक फादर को भी याद करते हैं, जो है ब्रह्मा बाबा। साथ ही साथ पारलौकिक फादर को भी याद करते हैं, वो है हमारा शुभ बाबा। या तो तीनों ही बाप को सामने रख करके एक एक क्वालिटीज़ को आज के दिन हम धारण करने का लक्ष्य रखेंगे। लौकिक फादर की क्वालिटी आप सबको पता है। अलौकिक फादर से कौन सी क्वालिटी जो हम धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में बहुत सारी बातें पढ़ी होगी ना, कितनी सारी बाबा में तो क्वालिटीज थी ना। तो कोई भी आपकी जो फेवरेट एक क्वालिटी हो उसको आज याद करेंगे। और साथ ही साथ पारलौकिक बाबा, शुभ बाबा भी तो सागर है ना, सर्व गुणों का, शक्तियों का। तो एक शुभ बाबा की क्वालिटी आज याद करेंगे। बाकी आज फादर्स डे बाबा ने तो बहुत सारी प्रेरणाएं हम बच्चों को दी है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो आज की जो बाबा की मुरली चली थी, वो बाबा के सामने माताएं बैठी हुई थी। तो बाबा ने सब माताओं को ध्यान में रख करके मुरली आज की सुनाई है फादर्स डे, बट मुरली बाबा ने माताओं के लिए चलाई है। वैसे सबके लिए होती है, लेकिन वो बैठी थी मधुबन में 2001 में। सारी माताओं को पूरे भारत से खास बुलाया गया था बाबा के टर्न के समय, तो इसीलिए बाबा की मुरली ऐसे चली है। तो आज की है 1 सितंबर और रिवाइज कोर्स की डेट है 25 नवंबर 2001। मुरली का सार है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। कारणों में नहीं उलझना है, परंतु बाबा कहते उसका निवारण कर, समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गया। अव्यक्ति मिलन तो सदा ही मनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं।
बाप दादा को बच्चों का स्नेह और बच्चों का प्यार देख करके बहुत खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं बाबा? बाबा के भी अपने निराले गीत होते हैं, हमारे तो होते ही है। तो आज बाबा कौन सा गीत गाते हैं? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह, इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में बाबा हरेक के भाग्य को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे दूर बैठे भी मिलन मेला मना रहे हैं। 2001 में तो ये फैसिलिटीज नहीं थी ना, वीडियो के द्वारा नहीं, बाबा को देखते थे, खाली सुन ही सकते थे, ऑडियो था। तो बाबा कहते हैं बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। तो आज मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख करके बहुत खुशी होती है। क्यों खुशी होती है बाबा को? ऐसी माताओं की कौन सी विशेषता आज बाबा याद कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई है। कहाँ चार दीवारों में रहने वाली, कहाँ आज बाबा ने कितना आगे बढ़ा दिया है। तो बन गए हो ना कि बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना, विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सब के हाथ में है। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची है, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी बात की खुशी है? जो मधुबन में बहनें पहुंची है ना, एक बात की उनको बहुत खुशी है। तो बाबा कहते कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को आज विशेष बुलाया है। नहीं, कोई को स्पेशल इनविटेशन दे के बुलाते हैं ना, खुशी तो होती है ना। तो माताओं से विशेष प्यार है ना, वो नशे से कहती है। क्या कहती है? कि बाप दादा ने हमें बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? तो बाप दादा भी सबकी रूह रूहान सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो देखो कोई पांडव भी कम नहीं है, क्योंकि पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। दोनों चाहिए ना बाबा के कार्य में। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। उनको बुलाया था ना, तो सबको आगे आगे बिठाया, भाई पीछे बैठे थे। तो बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। अब माताओं को तो सहज ही चाहिए, मुश्किल काम नहीं हो सकता ना,
तो बाबा सहज विधि आज बताते। तो बाप दादा सब माताओं को, बच्चों को कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है इजी पुरुषार्थ। सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हरेक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लेते जाओ। चाहे आपको कोई कुछ देवे या ना देवे, लेकिन क्या करो, कभी कोई बद दुआएं भी आपको दे, लेकिन आप उस बद दुआओं को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआओं में परिवर्तन कर दो। क्योंकि वैरायटी आत्माएं है ना, नॉट पॉसिबल कि सब आपको दुआएं दे ना। तो बाबा कहते बद दुआओं को भी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन करो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ का अनुभव हो। उस समय अनुभव करो कि जो बद दुआ दे रहा है वो इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत आत्मा है। कोई भी विकार का अटैक होता है तभी बद दुआएं निकलती है ना। तो वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद दुआएं नहीं निकलती। लौकिक में भी देखो, कोई आत्मा के पर कोई भूत का छाया पड़ा हुआ है, फिर वो कुछ खेल करता है, कोई एक्टिविटी करता है तो दुख नहीं होता, और ही रहम आता है कि भाई इसको हम मदद करें ताकि इसकी ये चीज निकल जावे। तो बाबा कहते हैं परवश आत्माओं के प्रति कभी भी बद दुआ नहीं निकलती, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआएं ही निकलती है। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है? बहुत सिंपल, बाबा ने पुरुषार्थ की बात बताई कि संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा मुझे हरेक को दुआ देना है और दुआ लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे तो भी याद रखो कि मेरा कर्तव्य कौन सा है। कभी कोई भी संकल्प चले तो याद दिलाओ अपने आप को कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वो आग को देखकर जल डालने का अपना कार्य कभी भूलते नहीं हैं। खड़े खड़े सोचते नहीं है कि किसने आग लगाई, कब लगाई, कैसे लगाई, क्यों लगाई, उसकी रिसर्च नहीं करते, लेकिन फटाफट ना सल्यूशन उसका तो बुझाने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, हम इस आग को बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग के वश कोई कैसा भी कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य कौन सा है। बाबा ने कौन सा काम दिया।
किसी भी प्रकार की आग बुझाने का मेरा काम है, दुआ देने का काम है। तो शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का काम है। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द आज पक्का कराया? हाँ, दुआ देना है, दुआ लेना है। बताओ माताएं ये काम तो कर सकती है ना? तो सबने बोला कर सकती है। तो बाबा कहते पांडव भी कर सकते हैं। गाया हुआ है ना कि पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आशा रही हुई है। बताएं कौन सी आशा बाकी है? जान गए हो ना? सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते भी है, लेकिन एक आश ये है, कौन सी बाबा की एक इच्छा बाकी है? कि बच्चे अभी पुरुषार्थ में तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ तो है, लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। और तीव्र गति लाने की विधि है, बाबा फिर विधि भी बता देते हैं। तो उसकी मेथड है कारण शब्द को समाप्त कर निवारण स्वरूप सदा बन जावे। कारण नहीं बताओ कि ये कारण ये हुआ वो हुआ, नहीं, बल्कि बाबा कहते सल्यूशन उसका बताओ। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते ही रहेंगे। और ब्राह्मणों के पास तो बहुत मिल जाएंगे। तो बाबा कहते वो समय अनुसार आते ही रहेंगे। लेकिन आप सब अभी निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को अभी आपको निर्वाण धाम भेजना है। तो निवारण करेंगे तो ही तो निर्वाण धाम भेज सकेंगे ना। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम भेज सकेंगे। तो अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आत्माएं आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो बताओ मुक्त है? किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आवे कि ये कारण है, ये कारण है। जब कोई कारण सामने आता है तो क्या करो उस समय? क्योंकि बातें तो आएंगी ना, बहुत आएंगी। बेहद का परिवार है, छोटी छोटी बातें आएंगी। तो उस समय बाबा कहते क्या करो? जब भी कोई कारण सामने आता है
तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का क्या हम निवारण नहीं कर सकते? ठेका कितना बड़ा लिया है ना हम सब ने विश्व की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का। तो बाबा कहते पहले खुद की बातों का सॉर्ट आउट करो। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएंगी। हे मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे तो आप हो ना, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? क्यों रेडी है, आ नहीं सकती क्योंकि दरवाजा बंद है। कौन सा दरवाजा है? तो बाबा कहते पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का ये शब्द भी एक दरवाजा है। वो कौन सा शब्द है जो बार बार आता है हमारे सामने? क्यों, वाई। ऐसा क्यों हुआ, वाई 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 ना। तो बाबा कहते वो है क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों, ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता है। क्यों में हम उलझे हुए हैं तो क्यों सामने नहीं आती। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको अभी समाप्त करो। बताओ कर सकते हो ना? बोलो पांडव कर सकते हैं ना? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हो या नहीं? अगर है तो सीधा हाथ उठाओ। कोई कोई ऐसे भी कर देते हैं, छोटा भी करते हैं, कोई लंबा उठाते कोई छोटा उठाते। तो बाबा कहते हैं अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो। बताओ ऐसे हो सकता है? हरेक बच्चा समझे कि ये कार्य मुझे करना है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रवृत्ति वाले, मधुबन वाले सब समझे कि ये कार्य हमें करना है। तो बताओ कर सकते हो ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। तो बताओ ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया। कौन सा प्रॉमिस किया था? शुरू शुरू में जो बच्चे आए, असंभव को भी संभव करके दिखाया। तो अभी तो कितने साल हो गए, स्थापना के कितने वर्ष हो गए? 84 हो गए ना अभी तो 88 30, हाँ 37 से गिनो ना। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता। तो बच्चे सोच रहे हैं, औरों का नहीं सोचो, हरेक अपना सोचे
अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे का छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए हिम्मत तो रख सकते हो ना। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे सहन भी करना पड़े, चाहे माया का सामना भी करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, लेकिन मुझे समस्या नहीं बनना है। ये पक्का संकल्प करना है कि मेरे कारण बाबा के कार्य में कोई समस्या न आवे। अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पीछे से लेकर आगे तक बाबा कहते हाथ उठाओ। फिर बाबा ने एक्सरसाइज करवाई है, सबको हाथ उठवाया। ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो क्या करो, बाप दादा को सामने देखना और दिल से कहना। क्या कहेंगे दिल से? कि बाबा हाजिर हो जाओ। बाबा हाजिर हो जाएगा और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु समस्या के पर रिसर्च किया कि ये क्यों आई, कब आई, कैसे आई, तो फिर बाबा नहीं आएगा, फिर माया हाजिर हो जाएगी। क्योंकि जिसको बुलाएंगे वही तो आएगी ना। बाबा को बुलाया तो बाबा हाजिर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहे वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो शक्तिवान बच्चों को याद प्यार बोलेगा तो अच्छा लगेगा। पूरा टाइटल चाहिए ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान है और मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। तुम्हारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, ये हमारा टाइटल हो गया। और तुम्हारा कर्तव्य है, काम कौन सा है हमारा? विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। तो मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो और ऑर्डर करो। हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण भी करते हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर उन शक्तियों को यूज नहीं करते। फिर याद आता है ना कि भाई ऐसे समय ये किया होता तो अच्छा था। समय बीतने के बाद याद आता है कि ऐसे ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। तो अब अभ्यास करो कि जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते तो हो ना, उसको बोलो उठो तो ऊंचा करता है हाथ, चलो तो पाँव चलता है। तो ऐसे हर शक्ति को आप
ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में आप कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे खुश रहो, नाचो, गाओ, क्योंकि आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की। और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने के लिए ये जीवन है। अपने भाग्य के और भगवान के गीत गाने की ये जीवन है। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसा गंभीर होकर के नाचे तो लोग क्या कहेंगे? नाचने वाले गंभीर होकर के नाचे तो लोग कहेंगे ना कि इसको नाचना नहीं आता है। कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता ना चेहरे पर, तो लोग कहेंगे इसको नाचना ही नहीं आता। तो गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। एकदम गंभीर हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है 2001 में। कौन सा उद्घाटन हुआ याद है? ORC रिट्रीट सेंटर का उस समय उद्घाटन हुआ था। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, वो डेट फिक्स करो। ये छोटे मोटे तुम्हारे उद्घाटन होते ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा चाहते हैं, कौन सा उद्घाटन बाबा चाहते हैं कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जावे और पर्दा खुल जावे। मेरे बच्चे बाबा कहते तैयार हो जावे और साक्षात्कार मूर्त बन जावे। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रूहान में भी सभी कहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। तो बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करे। और बाप की इच्छा है, बच्चों की इच्छा है बाबा को प्रत्यक्ष करने की, और बाबा की इच्छा है बच्चों को प्रत्यक्ष करने की। तो अकेला तो नहीं होगा। तो बाप दादा अभी वो उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूहान करते हैं तो रूहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो उस समय थोड़ा सा फर्क हो जाता। तो अब बताओ माताएं क्या करेंगी? बहुत बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख करके बाप दादा को तो बहुत खुशी होती है। क्यों बाबा को खुशी होती? किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ता देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। तो माताओं का भी विशेष ये संकल्प है, जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वो हम माताएं बाप के साथ करके दिखलाएंगी। तो माताओं में बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की, बाबा मेरा।
ये तो समझ लिया ना। दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। 3 बार बाबा ने बोला। फिर बाबा ने सबको अच्छी तरह से बिठा करके ड्रिल करवाई। फिर योग बाबा ने करवाया। तो बाबा कहते हैं कि सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप दादा के सामने अंतर्मुखी होकर अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति कभी समस्या नहीं बनेंगे। स्वयं के प्रति और औरों के प्रति ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो, जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वो दिल में संकल्प दृढ़ करे, और जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, तो बाप दादा उनको मदद देंगे। और मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। तो कौन से संकल्प की बात की बाबा ने? कौन सा दृढ़ संकल्प? न खुद के लिए न औरों के लिए समस्या बनेंगे। तो बाप दादा के सामने संकल्प लिया है ना, ये स्मृति की विधि आपको सहयोगी बना देगी। तो बोलो कर सकते हो ना। बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर आपको मिलेगी। बाबा गारंटी भी करता है। दृढ़ संकल्प से एक्स्ट्रा मदद भी मिल जाती है। तो ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपने विशेषताओं के द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माओं को सदा समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। फिर आज का वरदान है, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संसार और संस्कार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या किसी वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कारों की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में भी कोई संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से व व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट
फरिश्ता। कहते हैं फरिश्ता, किसी से रिश्ता नहीं, न संसार न पुराने संस्कार। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले रूहानी सोशल वर्कर है। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है सितंबर में, अभी पूरा महीना इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति कैसे बने, सर्व इच्छाओं से उपराम। तो आज की पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। ये स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। क्योंकि देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं होता। देवताओं को तो कोई होती ही नहीं है इच्छा। तो यहां इसकी नॉलेज है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता। तो ये स्लोगन ब्राह्मणों के लिए है, देवताओं के लिए नहीं। ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न होना है। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ही कौन होते हैं? बाबा ने आज टाइटल दिया है, जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और कौन सा नाम बाबा देते हैं? जो कपिल ऋषि के पास थी, कामधेनु। वो गाय थी ना, उसके पास जाके वो कहते थे तो सब इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं सर्व की इच्छाओं को, शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बच्चे कामधेनु है। समझा? तो ये आज की बाबा की प्यारी सी मुरली थी। तो पॉइंट्स एक एक रिवाइज करें, कौन वाली अच्छी लगी आज के दिन?